my lovely students, how are you all? A very hearty welcome to this mind-blowing platform Physics Wala. My name is Upur Sharma and today we are going to do le verb et le vêtement. क्या होता है ये? Le verb का मतलब होता है the verbs, a यानी कि and, the vêtement, vêtement यानी कि clothes. अब आप कहोगे कि मैम हमें ऐसा लग रहा है कि अपने वर्ब्स ऑलरेडी करवाए हैं. जी हाँ बच्चों, मैंने आपको वर्ब्स करवाए हैं. आज की क्लास में हम लोग वर्ब्स को और ज्यादा डिटेल में करेंगे बिकॉज आपको पता है जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो वर्ब सीखना बहुत जरूरी है. ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स किए हैं, बहुत सारे हमने वोकैबुलरी तो एनहांस अपनी की ही है. जैसे कि हम लोगों ने सीजन्स किए हैं, हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स भी कर लिए हैं, नंबर्स भी कर लिए हैं. उसके साथ साथ जब हमने अल्फ़ाबेट्स किए थे तो हमने बहुत सारे नाउन्स जो है ना वो लर्न किए थे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम हमने याद किए थे. अब आपको पता है कि एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ज, क्यू, इल, एल, नू, वू, इल्स, एल्स, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं और आज की क्लास में वैसे भी दोबारा से मैं आपको बताने वाली हूं. वर्ब्स जो है, वर्ब्स एक बार हमने कर लिया है, दोबारा से आज जो है वर्ब को मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि वर्ब को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे हम लोग बहुत सिंपली वर्ब्स को सीख सकते हैं. सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया जब भी लैंग्वेज सीखते हैं तो वर्ब्स को याद करने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि मैम ये ईटिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, इन सबको क्या कहते हैं, ये जानना तो सबसे ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो ये तो चीज मैं आपको आज बहुत क्लियरली बताने वाली हूं कि फ्रेंच में जो है ना वो क्या होता है, बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है, बहुत लॉजिकल है. सब चीजें जो है ना बहुत लॉजिक के साथ होंगी. बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आप इजीली इन वर्ब्स को लर्न कर सकते हैं, इनकी कॉन्जुगेशंस को आप समझ सकते हैं. आ गई बात आपकी भाई ऑब्जेक्ट्स की यानी कि नाउन्स की. नाउन्स तो हम लोग सीखते ही जा रहे हैं. जैसे मैंने आपको बोला बहुत सारे नाउन्स हमने सीखे, हमने सीजन्स के नाम, हमने कलर्स के नाम भी किए हैं, हमने फेस्टिवल्स के नाम भी कर लिए हैं. तो आज हम लोग क्लोथ्स के नाम भी सीखेंगे कि फ्रेंच में क्लोथ्स को, अलग अलग क्लोथ को क्या क्या बुलाते हैं. तो चलिए डिटेल में हम लोग शुरू करते हैं. अब पहले ये देखते हैं कि पिछले क्लास में क्या किया था. पिछले क्लास में हमने किया था डेकोuvro ला फ्रांस. डेकोuvro ला फ्रांस का मतलब था डिस्कवर फ्रांस. डिस्कवर फ्रांस. बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने ना फ्रेंच कल्चर के बारे में पढ़ा था. फ्रेंच कल्चर के बारे में थोड़ा सा हम लोग पेरिस की गलियों में घूमे. हमने देखा कि पेरिस में या फ्रांस में क्या क्या फेमस है, उसकी वाइन, उसके चीज़, उसके परफ्यूम्स, उसका स्टाइल, उसके मॉन्यूमेंट्स, अलग अलग चीज़ों के बारे में जो है हम लोगों ने स्टडी किया. उसकी करेंसी के बारे में भी हम लोगों ने बात करी. तो फ्रेंच कल्चर का, फ्रेंच सिविलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था. वो बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे आपकी बेसिक लर्निंग के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है. जिस भी कंट्री के बारे में हम लोगों को उसकी लैंग्वेज सीखनी है, कंट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो लास्ट क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी तो आपको डेफिनेटली उसे रिविजिट करना चाहिए. आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ले वेब. वेब के हम लोग यानी कि वर्ब जो हैं उसके हम लोग ग्रुप्स को स्टडी करेंगे. ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि फ्रेंच में जो वर्ब्स होते हैं उन्हें हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. तीनों के तीनों ग्रुप्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और हम लोग क्लोथिंग आइटम्स के बारे में भी बात आज की क्लास में करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ब्स. ग्रुप ऑफ वर्ब्स यानी कि कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं फ्रेंच वर्ब्स. सबसे पहला है आपका फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ब. जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ब्स हैं आपके वो है ईआर. ईआर, These verbs end in ER. स्पेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है. ये जो 3 ग्रुप डिवाइड किए हैं स्पेलिंग के बेसिस पर किए हैं. ये जो है ना वो ER से खत्म होते हैं. जैसे कि पार्ले, एमे. ओके, ये इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ये जो सेकेंड ग्रुप होता है वो खत्म होता है IR से. IR से फिनी शुआजी. फिनी शुआजी. अब यहां पर जो थर्ड ग्रुप है वो एंड होता है आरी से. उसकी जो स्पेलिंग है वो एंड होती है आरी से यानी कि अतौंद्र और दिसौंद्र. अतौंद्र और दिसौंद्र देखो आप आरी से फिनिश हो रहे हैं. तो कितनी सिंपल सी बात है ना, कितना सिंपल है इनको रिकॉग्नाइज करना, फर्स्ट ग्रुप को, सेकंड ग्रुप को और थर्ड ग्रुप को. इनकी स्पेलिंग के बेसिस पे, इनकी एंडिंग के बेसिस पर भी हम इनको डिवाइड करते हैं. तो अब क्यों करते हैं ऐसा, क्यों ऐसा होता है, स्पेलिंग के बेसिस पे क्यों डिवीजन होता है, तो इसको हम लोग जो है वो थोड़ा डीपली समझते हैं. अब देखिए
वी विल स्टडी द फर्स्ट टू ग्रुप्स इन दिस चैप्टर। आज के चैप्टर में हम लोग जो है ना, आज की इस क्लास में दो ग्रुप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सिर्फ दो ही ग्रुप्स के। पहला कौन सा, ER और IR। अब आप कहोगे कि मैम ये ER सुना सुना सा लग रहा है। जो बच्चे रेगुलरली मेरी क्लास देखते हैं उन्हें ER वर्ब बहुत अच्छे से पता है, और मैं आप लोगों को बता रही हूं आज की क्लास आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बहुत सारी नई नई चीजों को जो है वो सीखने वाले हैं। To conjugate the first group of verbs in the present tense, we follow the following steps. जो फर्स्ट ग्रुप को चेंज करने के लिए, फर्स्ट ग्रुप की कॉन्जुगेशन के लिए हम ये वाले रूल्स फॉलो करते हैं। कॉन्जुगेशन क्या होती है मैम, जरा बताना, एक बार याद दिलाओ। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है वर्ब को कॉन्जुगेट करना, किस किस सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सी वर्ब लगेगी, ठीक है। जैसे कि कॉन्जुगेशन मैंने आपको बताई हुई है, ये ER की हमने बताई है आपको, ठीक है, ER की बताइए, जो जो बच्चे क्लास देखते रहते हैं उन्हें पता है। अब यहां पर भी अगर हम लोग देखें, ये पार्ले, एमे, फिनिश, वाजी, रतौंद्र, दिसौंद्र, इन सब की हम लोग करने वाले हैं। अरे मैम इन सब का मीनिंग क्या है? ये पार्ले, एमे, फिनिश, वाजी, बड़े सारे वर्ड्स बोले आपने, मीनिंग तो किसी का नहीं पता। तो आज की क्लास में इंटरेस्टिंग यही है कि इन सब की मीनिंग भी हम लोग जानने वाले हैं। तो आज आते हैं बेसिक पर। ये बेसिक बात क्या है? सबसे पहला जो ER एंडिंग वर्ब्स होते हैं उनके लिए हमें क्या करना है? रिमूव ER फ्रॉम द एंड ऑफ द वर्ब। हमें वर्ब के पीछे से पहले तो ER को हटा देना है। कितना सिंपल है ना, ER को रिमूव कर देना है फ्रॉम द रेडिकल। रेडिकल में से हमें ER रिमूव कर देना है, विच इन केस ऑफ पोर्ते इज पोत। अब क्या है, ER को हमने रिमूव कर दिया है, ये जो पोर्ते है इसमें से हमने ER को रिमूव कर दिया, ये हो गया आपका रेडिकल पोर्त। ER हटा दिया, बच गया पोर्त। अब इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? आफ्टर रिमूविंग ER, एड ES, ONS, EZ, ENT। आप कहोगे कि मैम ये तो हमें आता है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जी हाँ बच्चों, ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ES, ONS, EZ, ENT, ये लगता है। अब जरा इसका प्रैक्टिकल यूसेज हम लोग देख लेते हैं। Hence we have the conjugated verb पोर्ते as follows। तो पोर्ते को हम लोग क्या करते हैं भाई? पहले पोर्ते का मीनिंग जान लेते हैं। पोर्ते का मतलब होता है टू कैरी या फिर टू वियर। देखो यहां पर एक लेडी नजर आ रही है, शी इज कैरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो ये वर्ब जो हम उसके लिए यूज करेंगे दैट इज पोर्ते। पोर्ते मीन्स टू कैरी, जब आपने सामान उठाया हो, या फिर इफ यू वियर समथिंग, जब आप कुछ पहनते हो तो उसके लिए भी हम पोर्ते वर्ड यूज करते हैं। अब ये आपको पता है, ये है सब्जेक्ट्स, ज, त्यू, इल, एल, नु, वु, इल्जेल्स। फिर से एक बार इसका मीनिंग बता देती हूं। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि जो बात कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये ज है आपका I, ट्यू है आपका यू, कौन से वाला यू? इनफॉर्मल वाला यू, सिंगुलर वाला यू। इल, एल है आपका ही, शी। नो का मतलब हो गया वी, वो का मतलब हो गया यू, कौन से वाला? फॉर्मल वाला, प्लूरल वाला, ठीक है। इल्स, एल्स का मतलब हो गया दे। ये दे कोई भी हो सकता है, मेल भी और फीमेल भी। तो जो बच्चे रेगुलरली क्लास को देख रहे हैं उन सबको ये बात पता है। तो हमने क्या किया? हमने पोर्थ में से ER को रिमूव कर दिया और हमने उसके पीछे क्या लगाया? ES, ONS, EZ, ENT। बस इतना ही याद करना है। पोर्थ, पोर्ते, पोर्थ, पोर्तो, पोर्ते, पोर्तो। ओके, ES, ONS, EZ, ENT, खत्म बात, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एमे। सिमिलरली वी हैव द वर्ब एमे। एमे के भी कंजुगेशन बेटा ऐसे ही होगी। एमे का मतलब क्या है? टू लव, टू लाइक, टू लव, टू लाइक। यहाँ पर ये बच्चा देखो, ये जो गर्ल है ये डॉग को बहुत ज्यादा प्यार करती है, ठीक है। तो ये इसके लिए जो वर्ब हम लोग यूज करेंगे दैट इज एमे। तो ज, त्यू, इल, एल, ज एम, त्यू एम, एमे, इल एम, एल एम, नूजेमो, वूजेमे, इल्जेमो, एल्जेमो। जरा इसको अच्छे से क्लियरली समझते हैं। अब ज का मतलब होता है आई, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब आपको पता है कि जो ज है इसमें ई है और यहां पर ए है। आपको पता है कि जब भी एक वॉवल दूसरे वॉवल के साथ ज्वाइन हो जाता है तो हम कंबाइन करके उन्हें नहीं लिखते, दो वॉवल्स को साथ में नहीं लिखते हम लोग फ्रेंच में। यहां पे ज का ई हट जाएगा और ये हो जाएगा जेम। ज का ई हट जाएगा और ये हो जाएगा जेम, तो ये हो गया जेम। ट्यू एमे यानी कि यू लव। एल एमे ही लव्स, शी लव्स। ओके, ही लव्स, शी लव्स। नूजेमो,
नूजेमो, आपको पता है जब एस और ए कंबाइन होता है तो वो क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, ज। नूजेमो यानी कि वी लव। वूजेमे, वूजेमे यानी कि यू लव। इल्जेमो, एल्जेमो, दे लव, दे लव। ये दे हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, तो उन दोनों के लिए हम लोग एमो यूज करेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आई लव, यू लव, ही लव्स, शी लव्स, वी लव, यू लव, दे लव। ओके, जेम, त्यूएमे, इलेमे, एलेमे, नूजेमो, अच्छा ए में बोल दिया मैंने, एम, इलेम, एलेम, नूजेमो, वूजेमे, इल्जेमो, एल्जेमो। ओके, क्लियर। अब लिस्ट ऑफ फ्यू ईआर एंडिंग वर्ब्स। अब यहां पर आपका क्वेश्चन होगा कि मैम क्या जितने भी ईआर एंडिंग वर्ब्स होंगे सभी के साथ हम लोग सेम कॉन्जुगेशन फॉलो करेंगे? बिल्कुल बच्चों, सभी के साथ हम लोग सेम कॉन्जुगेशन फॉलो करते हैं। कहीं कहीं एक्सेप्शन होते हैं और ये एक्सेप्शन को बताने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। अब यहां पर ये जितने भी वर्ब्स हैं, वर्ब्स के मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आप कभी भी अगर फ्रेंच का कोई सेंटेंस पढ़ो, अगर आपको इन सब का मीनिंग पता होगा तो आपको पता होगा कि किस बारे में बात चल रही है। सॉरी, आपको वर्ब पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बोलने की पर्सन, जो पर्सन है, सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, जोत्यू एल, ठीक है, तो ये एल आपको पता है, तो इसके बाद अगर वर्ब भी पता चल गई तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया। चलो, एक्सेप्टे, एक्सेप्टे का मतलब होता है टू एक्सेप्ट। आल्यूमे यानी कि टू लाइट, आरेवे टू अराइव, क्रिए टू शाउट, दोने टू गिव, एकुते टू लिसन, एत्यूदिए टू स्टडी, फेमे टू क्लोज, जुए टू प्ले, लावे टू वॉश, मार्शे टू वॉक, मॉन्ट्रे टू शो, पाले टू टॉक, पे टू पे, प्लोरे टू क्राई एंड प्रिपारे टू प्रिपेयर। काफी सारे इनमें से आप देखोगे तो आपको वर्ड समझ, मतलब वर्ड पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। जैसे ये एक्सेप्टे है, उसका एक्सेप्ट है, आल्यूमे यानी कि ल्यूमिनेटिंग, तो इससे ये टू लाइट है, आरिवे अराइव, ये क्री है, क्राई आप बहुत जोर से सोए तो ये शाउट हो गया आपका। तो इस तरह से आप इन्हें कोरिलेट कर सकते हो, जैसे भी आपको समझ में आता है, जैसे भी आपको लर्न होता है, इन सब वर्ब्स के मीनिंग को याद करना बहुत जरूरी है बच्चों। Other verbs which do not follow the conjugation pattern of regular verbs are called irregular verbs। भाई ये सारी तो आपकी रेगुलर वर्ब्स हैं, ये रेगुलर वर्ब्स हैं, ये सारी की सारी वही फॉलो करती हैं। इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, एक्सेप्टे है, उसका ER हटा दिया और उसके आगे क्या लगा दिया, EESE ONS EZ ENT, बस सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो रेगुलर नहीं होते, जिनके साथ ये रूल फॉलो नहीं होता, वो कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए यहां पर एक डायलॉग देख लेते हैं, दो बच्चों के बीच में डायलॉग चल रहा है, प्यारे प्यारे बच्चे। एक बच्चा बोल रहा है, जेम ला कलर ब्लॉ, जेम ला कलर ब्लॉ। अभी ज का मतलब आपको पता है आई, एम का मतलब मैंने आपको भी बता दिया लव या फिर लाइक। आई लाइक ल यानी कि द कलर ब्लू, कलर ब्लू। ये आप अच्छे से पहचान सकते हो क्योंकि आपने बच्चों कलर सीखे हैं, जिन्होंने मेरी सारी क्लासेस ली हैं, दे नो दैट ब्लू मींस ब्लू। जेम ला कूलर रूज, ये लड़की क्या कह रही है, आई लाइक द कलर रेड, ठीक है। उसके बाद ज पोर्ट यून शेमीज ब्लू, ज यानी कि आई, पोर्ट मैंने आपको बताया था या तो कैरी या वेयर, आई एम कैरिंग या फिर आई वियर, आई वियर अ शमीज ब्लू, शमीज क्या पहना है उसने, शर्ट, आई वेयर अ शर्ट ब्लू। शेमीज क्या होता है, शेमीज होता है आपकी शर्ट, और ब्लू यानी कि ब्लू, मैंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है। लड़की कह रही है ज पोर्ट यून जूप रूज, आई वेयर अ जूप, जूप का मतलब होता है आपकी स्कर्ट, रूज, रूज यानी कि रेड। अब आप कहोगे कि मैम ठीक है, ज का मतलब हमें पता था, एम और पोर्ट का मतलब आपने हमें बता दिया, लेकिन ये अब ये शेमीज और ये रोब ये कैसे हमें याद होगा? सारी की सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। सॉरी यहाँ पे ज्यूप लिखा है ना, तो ये ज्यूप का मतलब हो गया स्कर्ट। ये सारे के सारे मैं आपको वेतमो यानी कि क्लोथ्स का जो है मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। उसके इमेजेस में आपको दिखाऊंगी और क्लियर करूंगी कि उन्हें फ्रेंच में क्या क्या बोलते हैं। ओके, अब आगे
GER एंडिंग वर्ब्स। अब देखो, अभी ER एंडिंग वर्ब्स हमने करी, अब एक GER एंडिंग वर्ब्स भी होती हैं जो GER से खत्म होती है, जिनके आगे G भी लगा होता है। उसमें क्या होता है? GER ending verbs are conjugated in the same manner as other ER ending verbs. The only difference is that we add an E in new form before is ending ONS. सिंपल सी बात है, सेम तरीके से कॉन्जुगेशन होगा, सेम मैनर एज ऑल अदर ER ending verbs, सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा। क्यों पढ़ा रहे हैं आपको GER अलग से, क्यों पढ़ा रहे हैं? सब सेम है, सिर्फ एक जगह डिफरेंस है, वो है नू के साथ। नू के साथ आपको पता है ONS होता है, नू के साथ आपको पता है ONS होता है। यहां पर GER में ONS के आगे E ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? E ऐड हो जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम होने वाला है। हम लोग वही सेम चीज करने वाले हैं, जैसे कि यहां पर manger, manger GER एंडिंग वर्ब है जिसका मतलब है टू ईट। manger मीन्स टू ईट। हम लोग वैसा ही रूल फॉलो करेंगे, ER इसमें से हटा देंगे और हमने क्या किया? je mange, tu manges, il mange, elle mange, nous mangions, ई लगा दिया, mangions, vous mangez, il mange, elle mange। क्या हुआ इसका? je mange, I eat, you eat, he eats, she eats, we eat, you eat, they eat, ठीक है? il mange, elle mange। तो सेम है, सारा का सारा सेम है, रूल्स भी सबके सब सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसके साथ है बेटा? नो के साथ। ओनली डिफरेंस, दिस इज द ओनली डिफरेंस। अब आप कहोगे कि मैम ये सिर्फ यही होता है कि GER एंडिंग वर्ब? नहीं भाई, और भी होते हैं GER एंडिंग वर्ब्स। फ्यू वर्ब्स विच आर कॉन्जुगेटेड लाइक manger आर, और वर्ड्स जो कि manger की तरह होते हैं, और वर्ब जो manger की तरह कॉन्जुगेट होते हैं, वो कौन कौन से हैं? ellonger to elongate, changer to change, loger to stay, nager to swim, ranger to arrange, ranger to gnaw, songer to dream and voyager to travel। ठीक है, तो ये सब इनके मीनिंग्स है। तो ये गर्ल क्या कर रही है? स्विम कर रही है। तो ये कौन सी वाली वर्ब है? नाजे। नाजे को आप वैसे ही एंड करोगे जैसे कि आप बाकी ER एंडिंग वर्ब्स को करते हो, बस जो नू वाला है उसमें ONS की जगह आप लोग EONS लगाओगे। ये गर्ल जो है वो ट्रैवल कर रही है, वोयाजे। ये गर्ल जो कर रही है वो ड्रीम कर रही है, तो दिस इज सोंजे। और ये जो आपको टेडी बियर दिखाई दे रहा है वो क्या कर रहा है? पेंसिल को चबा रहा है अपनी टीथ की हेल्प से। दिस इज नॉ, वो नॉ कर रहा है, तो नॉ का मतलब भी होता है रोंजे, RONGER, रोंजे। तो इज इट क्लियर टू यू? ये जितने भी GER एंडिंग वर्ब्स हैं वो GER मॉन्जे की तरह ही आपके कॉन्जुगेट होंगे। अब आप कहोगे कि मैम इतनी सारी चीजें कैसे याद रहेंगी? मैं आपको एक बहुत अच्छा टिप बताती हूं। अगर आप फ्रेंच सीख रहे हो, इफ यू आर लर्निंग फ्रेंच फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हो, या आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, किसी भी तरीके से आप सीख रहे हो लैंग्वेज को, तो वर्ब सीखना बहुत जरूरी है। और वर्ब को सीखने का फ्रेंच में सबसे अच्छा तरीका है दैट यू राइट डाउन ऑल द कॉन्जुगेशंस। यहां मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सिर्फ मॉन्जे लेकर तो सिर्फ मॉन्जे से काम नहीं चलेगा, आपको एलॉन्जे की भी लिखनी है, शॉन्जे की भी लिखनी है, लोजे की भी, नाजे की भी। जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज कॉन्जुगेशंस, तो आपको बहुत जल्दी जो है वो ये लर्न हो जाएगा। एक तरह से अपनी डायरी बना लेनी है, एक पर्सनल डायरी ले लो, उसमें सारी की सारी ये वर्ब्स की कॉन्जुगेशन जो है वो लिख लो। पीछे इतनी बड़ी लिस्ट दी थी ना, वो एल्यूमे वाली, एक्सेप्टे वाली, उसके भी सारे कॉन्जुगेशंस। द मोर यू राइट द मोर यू लर्न। आपको एक बार ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको याद हो जाएगा, ज, त्यू, इल, एल, नु, वू, इल, जेल्स, ठीक है, ई, एस, ई, ONS, EZ, ENT, तो बड़ी जल्दी आपको ये लर्न हो जाएगा। आगे सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ब्स, IR एंडिंग वर्ब। भैया IR एंडिंग वर्ब्स में क्या होता है? इन ऑर्डर टू कॉन्जुगेट सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ब्स वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अब यहां पर ये वाला स्टेप फॉलो होगा। जैसे हम ER एंडिंग वर्ब्स में ER रिमूव कर देते हैं, IR एंडिंग वर्ब्स में हम IR रिमूव नहीं करते, सिर्फ R रिमूव करते हैं। ओनली R हैज टू बी रिमूव्ड from the end of the verb to form the radical, which in case of finir is fini। फिनीर के केस में फिनी है, आपने R रिमूव कर दिया। आपको IR रिमूव नहीं करना, आपने सिर्फ R रिमूव करना है, इट विल बिकम फिनी। आफ्टर रिमूविंग R, add S, S, T, double S, O, N, Z, double S, E, Z, double S, E, N, T, स, टी, सौ से सौ,
ठीक है, तो ये आपको याद करना, जैसे आपने याद कर लिया EES EONS EZENT, वैसे आपको ये याद हो जाएगा SST। यहां पे भी देखो ONS ही है, पर यहां ONZ है, यहां पर Z है S के बजाय, और SSENT है। जिस भी तरीके से बस आपको इतना सा जो है वो याद करना है कि क्या ऐड होगा। सिंपल है, प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसको। यहां पे हेंस वी हैव द कॉन्जुगेटेड वर्ब फिनीर। फिनीर का मतलब होता है टू फिनिश, ज फिनी, त्यू फिनी, इल फिनी, एल फिनी, नु फिनिसॉ, वु फिनिसे, इल फिनिसॉ, एल फिनिसॉ। तो क्या हुआ? आई फिनिश, यू फिनिश, he finishes, she finishes, we finish, you finish, they finish। तो ये finish वर्ब को हम इस तरह से कॉन्जुगेट करते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने R रिमूव कर दिया और उसके आगे हमने SST, SSONS और SSEZ और SSENT हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्ब को एंड करना है। यू जस्ट हैव टू लर्न दिस स्मॉल एंडिंग्स। ये एंडिंग्स याद करके आप बहुत सारी वर्ब्स को याद कर सकते हो। तो यहां शुआजीर को भी हमने ऐसे किया, शुआजीर टू चूज, ज शुआजी, तू शुआजी, इल शुआजी, एल शुआजी, नु शुआजीजो, वु शुआजीजे, इल शुआजीजो, एल शुआजीजो। यानी कि आई चूज, यू चूज, ही चूजेस, शी चूजेस, वी चूज, यू चूज, दे चूज, दे चूज। तो बहुत सिंपल है, हमने SST, SSONS, SSEZ और SSENT इसके एंड में हमने जोड़ दिया, बस दैट्स इट। ये आपको याद करना है। नाउ अब आ गए हैं आपके ले वेतमो। वर्ब्स हम लोगों ने कर दिए, वैसे ही अब यहां पर ये याद रखना, ये फिनी और शुआजीर की तरह और भी IR एंडिंग वर्ब्स होती हैं। इन IR एंडिंग वर्ब्स को आपको अच्छी तरीके से सीखना है। जहां पर भी आपको IR एंडिंग वर्ब्स दिखती हैं वैसे ही आपको उसको कॉन्जुगेट करना है। तो ये ले वेतमो क्लोथ्स। अब यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? ये एक शर्ट है, ठीक है, एक शर्ट है। शर्ट को हम लोग फ्रेंच में क्या बोलते हैं? यून शेमीज, यून शेमीज। ये टी शर्ट है, टी शर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अ टी शर्ट, अ टी शर्ट, टी शर्ट, टी शर्ट जो है वो टी शर्ट ही रहती है, बस ट नहीं बोलते हैं। फ्रेंच में आपको पता है ना, ट नहीं होता, ट नहीं होता, त होता, अ टी शर्ट। ठीक है, अ पॉन्टलोन, अ पॉन्टलोन। पैंट को हम लोग बोलेंगे पॉन्टलोन, पैंट। आगे आपका है अब सॉक्स, सॉक्स, सॉक्स को हम लोग बोलते हैं दे शुआजित, दे शुआजित, दे शुआजित, शुआजित यानी कि आपकी सॉक्स। नाउ ये क्या है? आपके ग्लव्स। ग्लव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दे गॉन, दे गॉन, दे गॉन्ट। ग्लव्स को बोलेंगे गॉन्ट। आगे ये है आपका स्कार्फ, ओके, स्कार्फ। स्कार्फ को हम लोग बोलते हैं यून एशाप, यून एशाप, एशाप। ओके, नाउ फर्दर यून, अच्छा ये जीले, जीले, जीले जो है दैट इज योर स्वेटर। जो आपका बटन्ड स्वेटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीले, जीले। आपको पता है ना, मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बताया था बड़े अच्छे तरीके से कि जो फ्रांस है वो अपने क्लोथ्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, अपने फैशन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। इसीलिए ये जो स्कार्फ्स हैं, जो उसके ग्लव्स हैं, बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल जो है वहाँ की विमेन होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स वहाँ पर हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर बहुत रेडिली अवेलेबल होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कभी आप लोग फ्रांस में शॉपिंग करने के लिए जाओगे या कभी ऑनलाइन भी आपको ये सब चीज़ें दिखती हैं तो आपको इनका फ्रेंच वर्ड जो है वो पता होना चाहिए। ओके, अब यहां पर इसने एक ड्रेस डाला है, ये एक ड्रेस का फोटो है। दिस इज यून रोब, यून रोब। रोब मीन्स योर ड्रेस, जो लॉन्ग ड्रेस होती है उसे हम लोग बोलते हैं रोब, यून रोब। नाउ ये हो गई आपकी दो लास्ट चीजें। ये है आपकी स्कर्ट। स्कर्ट को हम लोग बोलेंगे यून जूप, यून जूप। वो हमने देखा था ना डायलॉग में, लड़की कहती है मैंने एक रेड कलर का जूप पहना है, रूज जूप, जूप रूज। तो ये हो गया आपका स्कर्ट। नाउ इज योर कोट। जो आपका कोट है, कोट को हम लोग बोलते हैं अ मोंटो,
मोंटो, कोट हो गया मोंटो। तो फ्रांस में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये कोट, ये सॉक्स और ये स्कार्फ सब लोग जो है वो पहने रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मोंटो। तो कितनी ज़्यादा वोकैबुलरी हमारी आज भी एनहांस हो गई। बहुत सारे क्लोथ नेम्स जो है हम लोगों ने सीखे हैं। तो कभी भी आपको ऑनलाइन भी कभी फ्रेंच में कोई लिखा हुआ क्लोथ होगा, ऐसा लिखा होता है, कई बार ऐसा होता है, पहले आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, बट नाउ बिकॉज यू आर लर्निंग फ्रेंच यू माइट नोटिस इट। आप हर जगह जो है वो फ्रेंच वर्ड्स को नोटिस करोगे। कहीं पर भी ला ला ले लिखा होगा तो आपको लगेगा हाँ यार ये थोड़ा थोड़ा देखा देखा लग रहा है, हमने फ्रेंच में सीखा हुआ है इसको। ठीक है, तो इस तरह से अब आप लैंग्वेज को सर्च करने लगोगे। अगर इस तरह से आपको कुछ कुछ वर्ड समझ में आने लगते हैं, कॉमन यूसेज में आप लोग फ्रेंच यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो बच्चों। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर। ओवर।